आज करेक्स किचन में बनाएंगे एक खास ग्रेवी जिससे आप 50 से भी ज़्यादा सब्जियां रेडी कर सकते हैं बस मिनटों में, वो भी रेस्टोरेंट स्टाइल, बिना प्याज और लहसुन के। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये देखिए, सबसे पहले ना मैं आपको टमाटर दिखा देती हूँ कि मैं कौन से यूज़ कर रही हूँ। कोशिश करके हाइब्रिड वाले टमाटर यूज़ कीजिएगा। ये है टोटल 1 किलो। हो सके तो कम खट्टे वाले टमाटर यूज़ कीजिएगा जो ज़्यादा लाल दिखते हो। इनको ना थोड़ा सा रफली चॉप कर लेंगे क्योंकि यही जो है मेन एलिमेंट है हमारी रेसिपी का। फिर एक भारी तले बर्तन में मैं डाल रही हूँ 4 से 5 चम्मच भर के तेल। डाल रही हूँ कुछ खड़े गरम मसाले। इसमें मैं डाल रही हूँ 8 से 10 लौंग, 10 से 15 काली मिर्च के दाने, 2 हरी इलायची, 2 बड़ी वाली इलायची, 1 टुकड़ा दालचीनी का, 2 से 3 तेज पत्ता, 1 टीस्पून जीरा और 1 टेबलस्पून भर के मैं डाल रही हूँ कोरिएंडर सीड्स यानी कि धनिया के बीज। इससे बढ़िया सा टेस्ट और गाढ़ापन आता है। इन सारे खड़े मसालों को ना थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। तो काफ़ी सारे लोगों को कभी कभी खड़े गरम मसाले कुछ ज़्यादा लगते हैं, तो फ्रेंड्स आप अपने हिसाब से कम कर सकते हैं। लेकिन रियली बताऊँ तो जो खड़े गरम मसाले होते हैं ना, उनकी वजह से ही ग्रेवी में या कोई भी रेसिपी में बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसा टेस्ट आता है। तो पहले आप डाल लीजिए, जब उसका फ्लेवर छूट जाएगा उसके बाद आप उसको डिस्कार्ड भी कर सकते हैं। फिर मैं डाल रही हूँ थोड़े से अदरक के टुकड़े। ये देखिए मैं इतने डाल रही हूँ। इसको भी थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे जिससे कि कच्चापन निकल जाए। और लहसुन हम यहाँ पे नहीं यूज़ करने वाले हैं। और अब डाल देंगे टमाटर जो कि हमने चॉप करके रखे थे, और साथ ही इसके ऊपर ही मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून नमक, ताकि जल्दी से कुकिंग हो जाए और टमाटर जल्दी से सॉफ्ट हो जाए। इसको हल्का सा टॉस कर लेंगे करीबन 1 से 2 मिनट के लिए। जैसे कि टमाटर सॉफ्ट होने लगेंगे ना, तो यहाँ पे मैं डाल रही हूँ, ये देखिए 10 से 12 कश्मीरी लाल मिर्च को मैंने आधा घंटा पहले हल्के गर्म पानी में भिगा के रखा था। ये सॉफ्ट हो गए तो ये मिर्ची भी इसमें डाल देंगे। इससे क्या होगा, प्यारा सा लाल कलर तो आएगा ही, साथ ही एकदम दरदरी सी टेक्सचर की ग्रेवी बनेगी। इसको भी थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, ये वाली जो ग्रेवी है ना, एकदम बेस्ट हो जाती है सारी रेसिपीज़ के लिए। तो क्योंकि हम इस ग्रेवी को ज़्यादा क्वांटिटी में बनाने जा रहे हैं, इसलिए हर एक इंग्रेडिएंट को हर एक स्टेज में बहुत अच्छी तरह से भूनना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ताकि इसकी जो शेल्फ लाइफ है ना वो बढ़ जाए, तो हम इसको स्टोर करके भी रख सकते हैं। एंड दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, बहुत ज़्यादा टेस्टी हो जाएगी। तो इसको इस तरीके से ट्राई ज़रूर कीजिएगा। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ धनिया के डंडियाँ। जो सॉफ्ट वाली डंडियाँ होती है ना धनिया की, कोरिएंडर स्टेम्स, ये वाली ले लेंगे और इसको भी इसमें डाल देंगे। इससे बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है। इसको भी थोड़ा मिक्स कर लेंगे। और फिर मैं डाल रही हूँ 10 से 15 काजू। आप चाहें तो काजू के टुकड़े भी ले सकते हैं। और साथ ही ये देखिए मैं डाल रही हूँ मेलन सीड्स यानी कि मगज के बीज। 1 से 2 टेबलस्पून डाल दीजिए। इन दोनों चीज़ों से क्या होता है ना, फ्लेवर और टेक्सचर एकदम बैलेंस हो जाता है। और फ्रेंड्स, वैसे भी रेस्टोरेंट में ना कॉस्ट कटिंग किया जाता है, उसकी वजह से वो लोग काजू नहीं यूज़ करते हैं। कभी कभी लोग मगज़ के बीज यूज़ करते हैं, कभी तिल यूज़ करते हैं। तो फ्रेंड्स, अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, जितनी रिच आपको अपनी ग्रेवी बनाना है उसके हिसाब से आप इंग्रेडिएंट यूज़ कर सकते हैं। इसको भी थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। और अब ये देखिए, मैंने पानी यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं डाला है। इसको ढक के पकाएंगे लो मीडियम फ्लेम पे 10 से 12 मिनट के लिए अभी के लिए, ताकि टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। चलिए चेक करते हैं। ये देखिए टमाटर कंप्लीटली सॉफ्ट हो गए, पल्पी हो गए। तो इतनी स्टेज तक के फ्रेंड्स आपको पकाना ही है। अगर थोड़ा सा भी कम पकाएंगे ना तो वो अच्छे से नहीं पिसेगा। तो अब यहाँ पे जो खड़े गरम मसाले हैं ना, जो बड़े बड़े, उसको डिस्कार्ड कर लीजिए और इस मसाले को अभी ठंडा होने देंगे। उसके बाद ही हम पीसेंगे। तो जब तक कि टमाटर ठंडे हो रहे हैं, चलिए मसाले का घोल तैयार कर लेते हैं। तो बोल में मैं ले रही हूँ आधा टीस्पून हल्दी पाउडर, 2 टीस्पून भर के कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर, या फिर आप चाहें तो तीखा वाला भी यूज़ कर सकते हैं, 3 टीस्पून भर के धनिया पाउडर। इससे ग्रेवी में बहुत बढ़िया टेस्ट आता है और गाढ़ापन भी मिलेगा। 1 टीस्पून भर के जीरा पाउडर। बस 1 टीस्पून डाल रही हूँ शुगर, सारे चीज़ों को बैलेंस करने के लिए। अगर आपको नापसंद हो तो इसको भी स्किप कर सकते हैं। 1 टीस्पून गरम मसाला, 2 टीस्पून कसूरी मेथी, बिल्कुल रेस्टोरेंट वाले टेस्ट के लिए। और थोड़ा सा पानी डाल देंगे और इसका घोल तैयार कर लेंगे। देखिए, अब एक साथ ही सारे मसाले मिक्स करके घोल तैयार कर लेंगे ना, तो आप कोई भी मसाला भूलेंगे नहीं और सारे मसाले पानी में अच्छे से भुन जाएंगे जब आप तेल में डालेंगे तो। ये देखिए हमारे टमाटर का मसाला भी अच्छे से ठंडा हो गया। इसको ट्रांसफ़र कर लेंगे मिक्सी में। और फ्रेंड्स, इस वक्त आपको पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है। ये है आपके लिए आज का इम्पॉर्टेंट टिप। वो क्यों, मैं आपको आगे बताती हूँ। और इसको अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे।
तो ये देखिए एकदम स्मूथ कंसिस्टेंसी की ग्रेवी तैयार हो गई है, लेकिन इसको हमें आगे और प्रोसेस करना है ताकि इसको जो शेल्फ लाइफ है वो बढ़ जाए। तो फिर एक भारी तले बर्तन में मैं ले रही हूँ 4 टेबलस्पून भर के तेल। इसमें डाल रही हूँ आधा टीस्पून हींग, बढ़िया से फ्लेवर के लिए। तेल फ्रेंड्स इसमें थोड़ा ज़्यादा ही डलता है क्योंकि प्रिजर्वेशन में हेल्प करता है। और जो घोल हमने तैयार किया था ना मसालों का, वो यहाँ तेल में ही डाल देंगे और इसको मिक्स करके पकाएंगे लो मीडियम फ्लेम पे कम से कम 2 से 3 मिनट के लिए, ताकि अच्छी तरह से सारे मसालों की भुनाई हो जाए। क्योंकि टमाटर का मसाला तो हमने पहले से ही पका लिया है, इन मसालों को भूनना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इसको ऐसे चलाते रहिए ताकि इसका कच्चापन चला जाए। आप देख सकते हैं ऊपर सतह पर थोड़ा तेल आने लगा है, तो यहाँ पे हम डाल देंगे जो ग्रेवी हमने तैयार की थी और इसको भी लगातार भूनते जाएंगे थोड़ी देर के लिए। तो मैं आपको ये बता रही थी कि पानी आपको नहीं यूज़ करना है या फिर एकदम कम से कम यूज़ करना है, क्योंकि इस ग्रेवी को ना हम स्टोर करने वाले हैं। तो जितना कम पानी आप यूज़ करेंगे उसको ज़्यादा दिन तक के आप स्टोर कर सकते हैं और अच्छे से उसकी भुनाई कर सकते हैं। और मान लीजिए अगर आपने पानी डाल दिया है थोड़ा बहुत पीसने के लिए, तो भुनाई थोड़ी ज़्यादा कीजिएगा। और इसमें ऑयल भी थोड़ा ज़्यादा पड़ता है ताकि हम काफ़ी दिनों तक इसको रख सकें। और फिर इसको फिर से ढक के पकाएंगे लो मीडियम फ्लेम पे 8 से 10 मिनट के लिए। चलिए चेक करते हैं। ये देखिए, वाह फ्रेंड्स कितना बढ़िया कलर आ गया। आप देख सकते हैं ग्रेवी एकदम कम हो गई अपने क्वांटिटी से। ऊपर तेल आप देख सकते हैं, रोगन जिसको कहा जाता है, ये एकदम अच्छे से ऊपर आ गया। इसका मतलब कि भुनाई अच्छे से हो गई है। और नमक फ्रेंड्स आप चेक करके देख सकते हैं, यहाँ पे आप नमक भी एडजस्ट कर लीजिए, क्योंकि काफ़ी सारे वीडियोज़ में यही कमेंट आता है कि कनक आपने नमक नहीं डाला है। लेकिन फिर से आप सारे वीडियोज़ चेक कर लीजिए, मैंने सब में नमक डाला है। तो मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी दिखाती हूँ। बिल्कुल ये देखिए दानेदार ग्रेनी कंसिस्टेंसी की बनी है। एंड यहाँ पे ना हमको फ्रेश धनिया नहीं डालना है क्योंकि हम स्टोर करने वाले हैं। कभी भी अगर आप सब्ज़ी बनाएंगे ना इससे, तब आप धनिया डाल सकते हैं। एंड ट्रस्ट मी फ्रेंड्स, ये जो ग्रेवी है ना इतनी ज़्यादा मज़ेदार बनती है, इतनी ज़्यादा मज़ेदार बनती है कि आप मटर पनीर, आलू की सब्ज़ी, मिक्स वेज, मशरूम मसाला ईजिली बना सकते हैं। और तो और इससे अगर आप छोले और राजमा बनाएंगे ना, वो तो एकदम कमाल के बनते हैं। तो इसको स्टोर करने से पहले मेक श्योर कीजिएगा कि अच्छे से ठंडा हो जाए। और इसको आप फ्रिज में 7 से 10 दिनों तक के स्टोर कर सकते हैं और फ्रीज़र में 1 महीने तक के। ये जो तेल है ना, इसको स्टोरिंग में यानी कि प्रिजर्वेशन में मदद करता है, प्रोटेक्ट करता है इस ग्रेवी को। और जब भी अगर आप ग्रेवी बनाते हैं ना इससे, तो क्या कीजिएगा, ऊपर का तेल इस तरह से साफ चम्मच से, साफ ड्राई चम्मच से तेल को साइड में कर लीजिए और ऐसे थोड़ी थोड़ी ग्रेवी निकाल के आप यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए इसको यूज़ करके बनाते हैं मज़ेदार 5 मिनट में मटर पनीर। पैन में गरम करेंगे थोड़ा सा तेल, डालेंगे आधा टीस्पून जीरा, 1 से 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्चें, क्योंकि हरी मिर्चें हमने पहले नहीं डाली है, आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। थोड़े से पनीर के पीसेस और इसको हल्का सा सौटे कर लेंगे। फिर मैं डाल रही हूँ करीबन आधा कप फ्रोज़न मटर, आप फ्रेश भी यूज़ कर सकते हैं। इसके ऊपर डालेंगे थोड़ी सी नमक, हल्दी और अगर आपको चाहिए तो लाल मिर्ची पाउडर या और कोई मसाला भी अगर आपको एडजस्ट करना है तो डाल सकते हैं। इन सारी चीज़ों को पका लेंगे बस 2 मिनट के लिए। और अब इसमें डाल देंगे ग्रेवी जो कि हमने तैयार की थी। तो जैसे मैंने आपको बताया, तेल थोड़ा साइड में कर लीजिए और बीच बीच से ग्रेवी उठा के इसमें डाल दीजिए जितनी आपको ज़रूरत है। और इसको फिर से मिक्स कर लेंगे, भून लेंगे 2 मिनट के लिए। और उसके बाद आप इसमें पानी डाल के एडजस्ट कर सकते हैं, जैसी पतली या फिर गाढ़ी ग्रेवी आपको बनानी है। और इसको ढक के पकाएंगे करीबन 3 से 4 मिनट के लिए, ताकि सारे फ्लेवर्स अच्छे से एब्जॉर्ब कर ले मटर पनीर। ये देखिए कितनी बढ़िया ग्रेवी फ्रेंड्स, देखते ही देखते झटपट बस 4 से 5 मिनट में तैयार हो गई। इसके ऊपर डाल सकते हैं फ्रेश धनिया। बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार ग्रेवी बनती है, किसी को पता ही नहीं चलेगा कि आपने इसमें प्याज और लहसुन नहीं यूज़ किया है। तो अब आप मुझे ये कमेंट करके बताइए कि ये ग्रेवी को यूज़ करके आप कौन सी सब्ज़ी बनाएंगे। तो अगर आपको वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर आपको भरवा बैंगन की सब्ज़ी देखना है तो यहाँ पे वीडियो को क्लिक करके चेक कर सकते हैं। सब अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।